मुंबई के डब्बे वाले का सिस्टम इतना फ्लॉलेस है कि हार्वर्ड जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स ने इनका स्टडी किया है। हर दिन थाउजेंड्स ऑफ टिफिन्स बिना किसी एरर के एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर पहुंचते हैं। मुंबई के इस एफिशिएंट नेटवर्क को समझने के बाद आदित्य पुरी ने एक सोच रखी थी, व्हाई कांट बैंकिंग बी एज एफिशिएंट। और क्या आप जानते हैं कि ये डब्बे वाला मॉडल एक ऐसे बैंक की इंस्पिरेशन बना जो आज इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ HDFC बैंक की। HDFC Bank. If we talk about the company, then it is the largest private bank with advances of almost rupees 25 lakh crore as of September end. आज HDFC सिर्फ एक बैंक नहीं है, बल्कि एक बेंचमार्क है। अगर हम इंडिया के बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो HDFC बैंक का नाम सबसे आगे आता है। लिबरलाइजेशन के बाद बैंकिंग सिस्टम को बदलने से लेकर ग्लोबल डोमिनेशन तक HDFC बैंक का सफर एक फैसिनेटिंग कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम डब्बेवालाज टू डोमिनेशन, द स्टोरी ऑफ HDFC बैंक। 1990s का इंडिया एक नए दौर में एंटर कर रहा था। लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट कंपनीज को अपनी सर्विसेज फ्रीली ऑफर करने का पहला मौका मिला और ये अपॉर्चुनिटी बैंकिंग इंडस्ट्री को मिलती है, जिसमें HDFC लिमिटेड एक की प्लेयर बन गया। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में एक पुरानी सोच और आउटडेटेड प्रोसेसेस छुप गए थे। लोन्स लेने का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग, कस्टमर सर्विस काफी वीक थी और टेक्नोलॉजी का यूज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था। यही गैप फिल करने आया HDFC लिमिटेड, जो पहले से ही हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में लीडर था। और HDFC लिमिटेड का फोकस था मिडिल क्लास इंडिया के सपनों को सच करना, जिसमें हाउसिंग लोन्स उनके लाइफ का पार्ट बन गए थे। उन्होंने 1977 में अपना सफर शुरू किया था और उनका विजन था कि मिडिल क्लास फैमिलीज को घर मिल सके उनके रिटायरमेंट के पहले ही। HDFC बैंक का जन्म 1994 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल के बाद होता है। प्राइवेट सेक्टर में पहली बार HDFC लिमिटेड को एक बैंकिंग लाइसेंस मिलता है और उन्होंने 1995 में अपनी ऑपरेशंस ऑफिशियली स्टार्ट की। अब ये तो समझ आया कि HDFC बैंक का आइडिया HDFC लिमिटेड से आया, पर डब्बे वाला का क्या कनेक्शन है? यहाँ पे एक क्रूशियल फिगर है आदित्य पुरी। आदित्य पुरी जो पहले हांगकांग में सिटी बैंक के हेड थे, उन्होंने एक सक्सेसफुल और स्टेबल करियर के बावजूद इंडिया वापस आने का डिसीजन लिया। उन्होंने सोचा, अगर इंडिया को एक वर्ल्ड क्लास प्राइवेट बैंक चाहिए तो मुझे ही इस बैंक को लीड करना होगा। मुंबई वापस आने के बाद उन्होंने एक चीज नोटिस की जो उनके बैंक के विजन को ग्लोबल लेवल तक ले जाने वाली है। डब्बे वाले अपने फ्लॉलेस डिलीवरी सिस्टम के लिए फेमस हैं। हर दिन थाउजेंड्स ऑफ टिफिन्स बिना किसी एरर के एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर डिलीवर करते हैं। हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूशंस ने इनका सिस्टम स्टडी किया है एज अ केस स्टडी ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रिसिशन। आदित्य पुरी ने सोचा, अगर ये एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी बैंकिंग में लाई जाए तो कस्टमर्स के लिए एक सीमलेस एक्सपीरियंस क्रिएट किया जा सकता। ये थिंकिंग बाद में HDFC बैंक के ऑपरेशंस का फाउंडेशन बन गई। आदित्य पुरी एक विजनरी लीडर थे जिन्होंने HDFC बैंक को इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बनाया। उनका सफर बैंकिंग वर्ल्ड में 40 साल पुराना है और उन्होंने अपने करियर में कई एक्विजिशंस, एक्सपेंशंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस लीड किए। आदित्य पुरी का जन्म गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में हुआ। उन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की थी और बाद में उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्वालिफिकेशन हासिल की थी। उन्होंने अपना बैंकिंग करियर शुरू किया और बहुत ही जल्दी अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को साबित। पूरी की करियर जर्नी की बात करें तो उन्होंने सिटी बैंक मलेशिया में CEO के रूप में अपनी लीडरशिप स्किल्स को प्रूव किया, जहां उन्होंने बैंकिंग रिफॉर्म्स को लीड किया। 1994 में उन्होंने HDFC बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन संभाली और इंडिया वापस आए। I said the wallet's proposition as a valid economic proposal is doubtful. Current loss of Paytm reported is 1,651 crores. And you can't have a business that says pay a 500 bill and take 250 cash back. So come up with something else. And if he wants to copy Alibaba, he can't because the Indian regulators are better. आदित्य पुरी ने अपनी लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड का रिकॉर्ड भी बनाया और वो इंडिया के सबसे हाईली पेड CEO थे। 2019 में उनका मंथली सैलरी ₹89 लाख था, जो कि उनके सक्सेस और कंट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है। अक्टूबर 2020 में आदित्य पुरी ने अपनी पोजीशन से ऑफिशियली स्टेप डाउन किया और शशिधर जगदीशन को HDFC बैंक का CEO बनाया गया। Shashidhar Jagdishan will replace Aditya Puri to become the new CEO of India's largest private sector lender, HDFC Bank, as per some reports. लेकिन उनका लेगेसी अब भी HDFC बैंक में जिंदा है। उन्होंने बैंक को ग्लोबल स्टेज तक ले जाने का काम किया और उनका विजनरी अप्रोच अब भी बैंक के डेली ऑपरेशंस में फील हो। 1994 में
HDFC बैंक को प्राइवेट सेक्टर बैंक बनने का अप्रूवल मिलता है। 1995 में उन्होंने ऑफिशियली अपनी ऑपरेशन स्टार्ट की। शुरुआत कोई आसान नहीं थी। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे SBI और PNB ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे थे और कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतना HDFC बैंक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। लेकिन आदित्य पुरी की लीडरशिप में HDFC बैंक ने गेम चेंजिंग अप्रोच ली। जब बाकी बैंक्स मैनुअल पेपर वर्क और ट्रेडिशनल मेथड्स में बिजी थे, HDFC बैंक ने टेक्नोलॉजी को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट बनाया। ये उन्होंने इंटरनेट बैंकिंग और कोर बैंकिंग सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करके अचीव किया जो उस वक्त किसी ने नहीं सुना था। HDFC बैंक ने मिडिल क्लास कस्टमर्स को टारगेट किया और उन्हें सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स और हैसल फ्री लोन्स ऑफर किया। ये वो टाइम था जब कस्टमर्स को रियलाइज हुआ कि बैंकिंग का काम बैंक चाहे बिना भी किया जा सकता। और अगर आप बात करें क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस मार्केट शेयर की, तो 26.9% तक पहुंच चुका है, जबकि डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस मार्केट शेयर अब भी 10.5% है। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का शेयर भी 12.7%। एज ऑफ December 31st, 2024, HDFC बैंक का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 9,143 ब्रांचेस और 21,049 ATMs अक्रॉस 4,101 सिटीज तक बढ़ गया है। और ये ग्रोथ सिर्फ अर्बन एरियाज में नहीं, बल्कि 51% ब्रांचेस सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में हैं, जो बैंक के इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल को रिफ्लेक्ट करता है। HDFC बैंक का ग्रोथ जर्नी 1995 से लेकर 2025 तक एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बन गया। जब HDFC बैंक ने 1999 में अपना IPO लॉन्च किया तो उनका वैल्यूएशन रैपिडली ग्रो करना शुरू हो गया। फिर 2000 में टाइम्स बैंक का एक्विजिशन हुआ, जिससे उनका नेटवर्क और कस्टमर बेस एक्सपैंड। ये एक्विजिशन HDFC बैंक के लिए एक स्ट्रैटेजिक मूव था, क्योंकि इससे उन्हें एडिशनल ब्रांचेस और स्ट्रॉन्गर मार्केट पोजीशन मिली। 2005 के बाद HDFC बैंक ने अपना फोकस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर शिफ्ट किया। इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को रोल आउट किया गया, जो कि कस्टमर्स को ब्रांच जाए बिना बैंकिंग सर्विसेज देने का एक इनोवेटिव सोल्यूशन। ये बैंक का विजन था इंक्लूसिव बैंकिंग, जो हर कस्टमर को एक्सेस दे। HDFC बैंक ने अपने प्रेजेंस को ग्लोबल लेवल तक एक्सपैंड किया है, जहां हांगकांग, बहरीन, दुबई में ब्रांचेस हैं और केन्या, अबू धाबी, लंदन, सिंगापुर में रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस। HDFC बैंक की सक्सेस सिर्फ एक अच्छे बिजनेस मॉडल का रिजल्ट नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी का भी आउटकम है। बैंक ने कस्टमर फर्स्ट अप्रोच, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, डिसिप्लिन्ड रिस्क मैनेजमेंट, अग्रेसिव एक्सपेंशन और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के कॉम्बिनेशन से एक अनबीटेबल फॉर्मूला क्रिएट किया। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था कस्टमर सेंट्रिक बैंक। जब इंडिया के बैंक्स कस्टमर सर्विस को एक फॉर्मेलिटी मानते थे, तब HDFC बैंक ने बैंकिंग को एक सीमलेस और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस बनाया। कस्टमर्स के लिए इजी लोन्स, बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फास्ट ट्रांजैक्शंस का इंट्रोडक्शन किया गया, जिसकी वजह से HDFC बैंक रिटेल बैंकिंग में लीडर बन गया। दूसरा की फैक्टर था टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, जो HDFC बैंक को कॉम्पिटिटर्स से अलग बना। जब 1990s में बैंक्स पेपर वर्क और स्लो ट्रांजैक्शंस में फंसे हुए थे, तब HDFC बैंक ने कोर बैंकिंग सिस्टम्स और इंटरनेट बैंकिंग इंट्रोड्यूस। मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स में भी बैंक सबसे आगे रहा, जो आज उसका डिजिटल मार्केट शेयर 12.7% में क्लियरली दिखाई दे रहा है। तीसरा पिलर था रिस्क मैनेजमेंट, जो HDFC बैंक का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। जब बाकी बैंक्स हाई रिस्क कॉर्पोरेट लोन्स देकर NPA क्राइसिस में फंस रहे थे, तब HDFC बैंक ने सिक्योर लेंडिंग और AAA रेटेड कंपनीज पर फोकस किया। इसका रिजल्ट ये है कि बैंक का रिटर्न ऑन एसेट्स 1.78% और रिटर्न ऑन इक्विटी 15.94% इंडस्ट्री में हाईएस्ट है, और इसका लोन बुक क्लीन रहा है। बैंक की अग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी भी एक मेजर सक्सेस फैक्टर रही है। लास्टली, HDFC बैंक इन्वेस्टर्स का भी फेवरेट स्टॉक रहा है। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद से लेकर आज तक 26,000% का रिटर्न दिया है, और म्यूचुअल फंड्स और FIIs के पोर्टफोलियो में एक मेजर होल्डिंग रहा है। लेकिन पिछले 5 सालों में स्टॉक ने सिर्फ 37.1% का रिटर्न दिया। आदित्य पुरी की रिटायरमेंट और HDFC लिमिटेड मर्जर के बाद इन्वेस्टर्स कॉशियस हो गए और स्टॉक टेम्पररीली अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन बैंक की कोर स्ट्रेंथ और फंडामेंटल्स अब भी स्ट्रॉन्ग है, और ये फेज शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से ज्यादा कुछ नहीं है। HDFC बैंक का सक्सेस एक प्रूवन फॉर्मूला है। कस्टमर ऑब्सेशन, इनोवेशन, डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन और लॉन्ग टर्म। ये एक रिमाइंडर है कि जो कंसिस्टेंट और एफिशिएंट होता है वही आगे बढ़ता है। तो अगली बार जब आप एक HDFC बैंक का ब्रांच देखें या एक डब्बे वाले का फ्लॉलेस सिस्टम ऑब्जर्व करें, ये याद रखें, असली सक्सेस का फॉर्मूला डिसिप्लिन, इनोवेशन और विजन होता है। Until next time, stay inspired and keep hustling.